नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगलदेव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दोपहर 12:12 तक है, और इसके पश्चात चतुर्थी है, श्रवण नक्षत्र है, व्याघात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात रवि योग है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य तेजी से सफलता देने वाला होता है। विशेष करके धन संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य किया जाए तो उसमें स्थिरता और लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ किया जाए तो वो भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं किसके मन में नहीं होती। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है, कुछ बड़ा पाने का, ऊंचा उठने का, सफलता हासिल करने का। और कुंडली में इन इच्छाओं, इन सपनों का जो भाव है वो है लाभ का भाव, यानी कुंडली का 11वां भाव। एकादश भाव का मतलब ही है सफलता, लाभ, धन, मित्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का केंद्र। लेकिन क्या आपने कभी यह कल्पना की कि यही एकादश भाव जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करता है, अचानक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट का कारण बन जाए, सबसे बड़ी सजा, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ी निराशा का कारण बन जाए। जी हां, ऐसा हो सकता है। कब और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है उसका उपाय? यही है विषय आज दिव्य महाप्रयोग का। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, बुध वृश्चिक में, मंगल सूर्य शुक्र धनु में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है श्रवण नक्षत्र में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार है मंगलवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? किस तरह से प्रभावित करने वाली है ग्रह स्थितियां आपको आज के दिन? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के
विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अट्ठाईस दिसंबर, दिन रविवार, रिक्ता व्याप्ति है, फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। शनिदेव की 7.5 बेहद कष्टदायी होती है और देवगुरु बृहस्पति की दशा बेहद श्रेष्ठ। लेकिन अगर कोई आपसे यह कहे कि यह बिल्कुल गलत है, मैं अपने जीवन काल में सबसे अधिक विकास 7.5 में ही किया हूं, और कोई आपसे यह कहे कि देवगुरु बृहस्पति की दशा मेरे जीवन की सबसे खराब दशा थी, आप किसी की कुंडली को देख रहे हो और ज्योतिषीय सिद्धांतों को उस कुंडली पर लागू करके देख रहे हो, सारे सूत्र सारे सिद्धांत सही सही घटित भी हो रहे हो, सब कुछ सही लग रहा हो, पर सामने बैठा व्यक्ति कहे ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, आप जो कह रहे हैं वो मेरे साथ नहीं हो रहा और आमतौर पर ऐसा होता है, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या महर्षि पाराशर की जो शिक्षा है वो गलत है, या फिर हम ही कुछ गलती कर रहे हैं, हमसे ही कुछ महत्वपूर्ण है जो छूट रहा है। अगर आपको ज्योतिष की गहराई में जाना है, इसमें रुचि है, तो एक लिंक शेयर करता हूं, यहां इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। ज्योतिष की गहराई में जाने का यह अवसर है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इस एकादश भाव की चर्चा मैंने पूर्व में भी की थी। यह एकादश भाव दांपत्य जीवन को भी बिगाड़ने वाला है। निस्संदेह यह जन्म कुंडली का एक बेहद महत्वपूर्ण भाव है, बेहद महत्वपूर्ण। यह एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, धन संपत्ति मित्र सफलता सम्मान का भी भाव है, क्योंकि आपके पास धन है तो सम्मान भी साथ साथ होगा। परंतु जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो आपको धन तो खूब दिलाते हैं, लेकिन वही ग्रह योग आपको निराशा, धोखा, तनाव, बड़ा कष्ट भी देते हैं। सवाल उठता है क्यों, ऐसा क्यों? प्रिय दर्शकों, यह बड़ा सरल सा सिद्धांत है। मैं ज्योतिष के जिन सूत्रों को बताने जा रहा हूं उससे ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना, इंसान के जीवन में सबसे अधिक कष्ट कहां है? जहां बहुत अधिक चाहत हो, जहां बहुत अधिक कामना हो। तो जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है यही तो कामनाओं का भाव है। तो जाहिर सी बात है, जहां कामनाएं हैं, जहां आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, दुख भी तो सबसे ज्यादा वहीं होगा। जी हां, यह बस वही वाला सिद्धांत है, जहां दिन वहां रात और जहां रात है वहां दिन है। प्रिय दर्शकों, आइए इस सूत्र को समझिए, क्योंकि आज से पहले आपने इस सूत्र को नहीं सुना होगा न समझा होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, इसमें ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पापक ग्रह भी अपना श्रेष्ठ प्रभाव ही देता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यहां पर नीच का ग्रह हो, पापक ग्रह हो, हर ग्रह का प्रभाव हमें श्रेष्ठ मिलता है। एक और बात है, यह उपचय भाव है, और उपचय भाव में ग्रह समय के साथ धीरे धीरे बली हो जाते हैं। यानी अगर इस भाव में कोई ग्रह कमजोर पड़ा हो तो वो भी हमें अच्छा फल देने लगता है वक्त के साथ। अब सवाल उठता है कि कब इस भाव में जब सब कुछ सकारात्मक ही हो जाता है, तो कैसे इस भाव की ऊर्जा ऐसे नकारात्मक हो जाती है? कौन से वो ग्रह हैं जो ऐसे नकारात्मक ऊर्जा यहां फैला देते हैं कि जातक को दुख देखना पड़े, कष्ट देखना पड़े? तो
तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इसका जवाब असल में कहीं बाहर नहीं, मानव मन के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों मानव मन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि मानव मन लालची है, मानव मन अति महत्वाकांक्षी है, मानव मन असावधान है। जाहिर सी बात है, मानव मन ऐसा है कि जब उसको कोई चीज आसानी से मिलने लगे तो वो इस मामले में लालची भी हो जाता है, असावधान भी हो जाता है। सीधी सी बात है कि ऐसा तो कोई है नहीं जिसको लाभ आकर्षित न करता हो। लेकिन कमाल की बात यही कि यही लाभ जीवन का सबसे बड़ा संकट उत्पन्न करता है। सिद्धांत सुनिए प्रिय दर्शकों, आप ये बात नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आपने सूत्र को सुना होगा। जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु का होना वरदान है। जन्म कुंडली के 11वें में राहु हो तो जातक को खूब धन देते हैं। ये साथ साथ सिद्धांत मैं आपको बताता रहा हूं, ये न केन प्रकारेण। पापग्रह यही कराते हैं। अब जरा समझने की बात है कि जब ये न केन प्रकारेण धनागमन की बात चल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जातक सन्मार्ग से धन तो लाएगा नहीं। फिर ये न केन प्रकारेण क्यों कहा जाता? कहा ही जा रहा है कि हर तरह से। तो इसका मतलब है कि ये न केन प्रकारेण वाला विचार कब उत्पन्न होगा? जब लालच, जब झूठ, झूठी उम्मीद, गलत तरीका, ये सब कुछ हम जब ऐसे रास्ते इख्तियार करेंगे तो ही जाकर के ये न केन प्रकारेण लागू होगा। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यही लालच आपकी प्रतिष्ठा को, आपके पैसे को, आपके संबंध को नष्ट भी कर देता है। कैसे? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि लाभ भाव में जैसे राहु बैठे हुए हैं, लाभ भाव में जैसे राहु बैठे हुए हैं, अब वो राहु आप तो जानते ही हैं कि राहु केतु कैसे प्रभावित होते हैं। तो वो जिस ग्रह की राशि में बैठे हों, जिस ग्रह की राशि में बैठे हों, उस राशिपति के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर उस भाव का यानी एकादश भाव का स्वामी जो भी ग्रह हो, कमजोर अवस्था में हो, नीच अवस्था में हो, तो ऐसा जातक धन प्राप्त करने के लिए कई बार अत्यंत लोभ में पड़ जाएगा। अब लोभ में कौन पड़ता है? जिसने पाया हो, कहीं से देखा हो, लोभ उसी को होगा। जिसने कभी पाया ही नहीं उसको लोभ हो नहीं सकता है। तो जिसने खूब देखा, अब एकादश का राहु धन देता तो खूब है, परंतु कई बार लोभ में डाल करके ऐसे ऐसे नुकसान का भी सामना कराता है जहां जातक 2 को 4 बनाने के चक्कर में पड़ करके 2 से भी हाथ धो देता है। और सुनिए, अभी सिद्धांत बाकी है। एकादश भाव में शनिदेव अच्छे कहे गए हैं, लेकिन अगर इस शनिदेव नीच राशि में या वक्र अवस्था में हो, अब यह भी ध्यान से सुनिएगा, मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि यहां नीच के भी शनि अच्छे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन ये भी कई बार आपको घोर निराशा की स्थिति में उत्पन्न डाल देते हैं, क्योंकि चाहते उत्पन्न होंगी और वो मिलने में देरी होगी तो ये भी घोर निराशा की स्थिति उत्पन्न होगी। एकादश में केतु भी यही कराता है, इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए जातक को तमाम तरह की इच्छाएं ला देता है, ख्वाब दिखाता है, और उसको जातक पूरा करने का जब प्रयत्न करता है उसमें कुछ न कुछ बाधाएं, दिक्कतें आती हैं, जिसके चलते निराशा होती है। प्रिय दर्शकों, 11वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें में हो, फिर दोहरा रहा हूं, ऐसी स्थिति में भी धन आता है। लेकिन आप आजमा करके देखिएगा, जिनकी कुंडली में 11वें का स्वामी 6ठे में बैठा, कई बार ऐसे लोग भयंकर कर्ज में फंस जाते हैं। 8वें में बैठा, भयंकर कर्ज में फंस जाते हैं। अब जिसको दाल रोटी में जीवन चलाना है वो कर्ज में तो फंसता नहीं, फंसता वही है जो ज्यादा पाने की चाहत में गया है। अब और सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं चूंकि ये भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, मित्रों से सहयोग का है, अब ऐसी स्थिति में जब जन्म कुंडली के एकादश भाव में शुक्र, या पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि एकादशेष अगर नीच हो, जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी यदि नीच का हो, अथवा एकादश भाव का स्वामी कमजोर हो, अथवा एकादश भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि इत्यादि पड़ रही हो, तो जातक के पुरुषार्थ के बदौलत धनागमन के रास्ते तो बनते हैं, लेकिन जातक यहीं पर जल्दबाजी कर बैठता है, उस पर भरोसा कर बैठता है जिस पर उसको नहीं करना चाहिए, और अंततोगत्वा होता यह है कि आना तो उसके पास खूब चाहिए था, आता भी है,
लेकिन एक समय के बाद वो सब धोखा पा जाता है, गंवा देता है। प्रायः ऐसे ही लोगों को हम कहते सुनते हैं कि नहीं, पैसा कमाए तो हम अपने जीवन में खूब देखे, लेकिन बड़ा नुकसान भी हुआ, सब गंवा दिए। प्रिय दर्शकों, ये एकादश भाव जीवन का, अगर कहें कि इस जीवन की सबसे बड़ी सजा ये बन जाता है। कब? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जातक गलत संगति में पड़ जाए। और आमतौर पर मैंने देखा है कि जन्म कुंडली के 11वें भाव में पापक ग्रह का होना पैसा तो खूब देता है, लेकिन जातक को गलत संगति में भी खूब डालता है। ये आंखों देखी है कि जातक के पास पैसे तो छप्पर फाड़ के आए, लेकिन वो शराब का आदी बन गया, तमाम तरह की गलत आदतों का शिकार हो गया। जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और बुध दोनों की युति हो जाए तो भी ऐसे जातक गलत मित्रों की संगति में फंस करके आर्थिक नुकसान उठाते हैं। कई बार ऐसे इनको मित्र मिल जाएंगे जो गलत सलाह देंगे, गलत जगह निवेश की सलाह देंगे, गलत जगह पर पैसा लगाने की, और बुध निवेश का कारक है तो कई बार जातक खुद लोभ लालच में फंस करके पैसा लगा देता है। देखिए, जब आपका पैसा कहीं फंसता है किसी चिट फंड में या किसी भी तरह के निवेश इत्यादि में, जब आपको धोखा मिलता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर जाता है, तो उसमें वो दोषी तो होता ही है जो चीटिंग करता है, लेकिन आप विश्वास मानिए कि बराबर के दोषी या उससे थोड़ा ज्यादा दोषी आप भी होते हैं, क्योंकि आपके भी मन में तो ये लालच उत्पन्न हुआ था कि बिना मेहनत 2 का 4 हो जाएगा मेरा। तो आप ये अकेले कह देंगे कि नहीं, सिर्फ वो दोषी है, गलत। तो जन्म कुंडली के 11वें भाव में ये जो पापक ग्रह हैं पैसा खूब देते हैं, लेकिन जातक के मन में खूब पाने के चक्कर में 2 का 4 बनाने का चक्कर भी डाल देते हैं, और ऐसी स्थिति में जातक फंस जाता है और नुकसान उसको हो जाता है। एकादश भाव में पीड़ित गुरु यानी नीच इत्यादि में, पाप मध्यत्व में, या पीड़ित शुक्र यानी पीड़ित किसी भी तरह से नीच के हो, पाप मध्यत्व इत्यादि में हो, तो भी जातक गलत जगह पर निवेश करके बड़े आर्थिक संकट में फंसता है। याद रखिएगा, ये लाभ भाव मुसीबत में डालता है। सूर्य मंगल बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य को तो कहा गया है पूर्व जन्म कृतम पुण्यम, पूर्व के पुण्य को भोगने के लिए जातक आया है। मंगल जबरदस्त माना गया है, लेकिन यह भी पीड़ित अवस्था में हो, पापग्रह से दृष्टि इत्यादि, तो भी जातक, हालांकि यहां लाभ को उसके नुकसान तो नहीं होता, लाभ के कारण उसके खुद के सम्मान को हानि होती है। यानी पैसा कमाने के चक्कर में वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जहां उसको समाज में बदनामी झेलनी पड़े। अब पुनः इस विषय पर आते हैं। कहना यह है इस विषय को लेकर कि आपके पास यह भाव धन तो देता है, जन्म कुंडली का लाभ भाव, अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं धन देते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी ऐसी कुंडलियां भी सामने आती हैं जहां इस भाव में ऐसे ग्रह भी हैं जहां धन आना चाहिए था, लेकिन जातक की गलत आदतों ने, शेयर मार्केट की लालच ने, मित्रता पर भरोसा, गलत व्यक्ति पर भरोसा के चक्कर में उसने अपनी कमाई गंवाई भी है, उसने अपनी कमाई गंवा दी है। ऐसा देखने में खूब आता है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको अवश्य देखना चाहिए। अब अगर आपके साथ ऐसा है, आपकी कुंडली का 11वां भाव, वहां पर पीड़ित कोई ग्रह बैठे हैं, उस भाव के स्वामी पीड़ित हैं, तो याद रखिए पैसे आएंगे, लेकिन वो सब के सब आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो मैं एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे जीवन में एक बार करना है। किसी भी बुधवार या शुक्रवार को जब पूर्णिमा मिले, रेयर है, हमेशा तो नहीं मिल सकता, बुधवार या शुक्रवार को पूर्णिमा मिले, फिर से नोट करिए, पूर्णिमा चाहिए बुधवार या शुक्रवार को, आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। कटोरी ले लेनी है, कोई भी स्टील की कटोरी, और उसमें समुद्र फेन डालना है। मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे समुद्र फेन नहीं मिलता तो सेंधा नमक डाल दीजिएगा, एक सिक्का डाल दीजिएगा, सामान्य सिक्का जो आप इस्तेमाल करते हैं, और उस कटोरी को रात भर चंद्रमा की चांदनी में, पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी में पड़े रहने दीजिए। प्रातः काल आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपना सब कुछ जब कर लिया, उस सिक्के को ले लीजिए, धोना नहीं है, पोंछ लीजिए आप चाहे किसी कपड़े से, और उसको अपने पास हमेशा रखिए, पर्स में इत्यादि कहीं भी परमानेंट अपने पास रखिए। और उस कटोरी का जो नमक वाला जल है उसको बाकी के थोड़ा जल में मिलवा करके पूरे घर में उसी दिन बस एक बार पोछा करवा दीजिए। एक बार ये जरूर कर दीजिएगा। जन्म कुंडली के 11वें भाव के ऐसी स्थिति के कारण अगर आप अपना धन खो रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम दोष दे देते हैं कुंडली में, कभी छठे भाव को, कभी भाई हमारे जीवन में जब कर्ज आता है तो कुंडली का कौन सा भाव हम देखते हैं? कुंडली का छठा भाव। प्रिय दर्शकों, ये छठे से छठा है 11वां, तो हमारे कर्ज में 11वां भाव भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि छठा। तो अगर आप अपने जीवन काल में धन तो देखे हैं, लेकिन देखने के बाद भी उस धन को गंवा भी दिए हैं, तो एक उपाय ये जरूर कर लीजिएगा और अपनी कुंडली में एक बार जरा देख लीजिए कैसी स्थिति में है आपका 11वां भाव। चलते हैं
राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा, उसको छील करके साफ करके उसका टुकड़ा मुंह में रख करके धीरे धीरे उसका रस ग्रहण करिए। इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दिन शुभ है आपका और शुभ भी, और साथ ही साथ देखें तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। इनकम में आपकी वृद्धि, और वहीं राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। सिनेमा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। एक बात बता दूं आपको कि जिद मत करिएगा, विशेष करके घर के सदस्यों के साथ। अपनी बात जबरदस्ती उनको मनवाने के लिए उन पर फोर्स मत करिए, थोपिए मत अपनी बात। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना, खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जला दीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। काम आपके सारे बनेंगे। जो नाराज हैं वो भी आज आपके पक्ष में बोलेंगे। कुल मिलाकर के बस एक ही मूल मंत्र है, शांत रहिएगा। और अपनी चिंता, कोई परेशानी, बेचैनी है, उसे हर किसी से शेयर मत करिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे दूरी बना करके रखिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर हरा है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डालकर के स्नान करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। व्यवसायियों को व्यवसाय में परेशानी आएगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन का काम मत करिए। दूसरों के झगड़े, दूसरों के पचड़े में मत पड़िए। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लें तो दिन अच्छा है आपके लिए। आज सभी कर्क राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भर कर लें तो काम आपका बनेगा। सारे काम आपके एक एक करके बनेंगे। आज अकेले से ज्यादा सामूहिक में आपको फायदा मिलेगा। तो सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो फायदा है। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विवाद है, व्यापार में यदि कोई विवाद है तो बातचीत से उसको सुलझा सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको सुलझाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में तनाव, थकान, आलस्य की स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप कर लीजिए। सोचे हुए सारे काम बनेंगे, पूरे होंगे। आसपास के लोग सहयोगी होंगे, परंतु आलस्य से बचिएगा। आज मौका मिले तो मीठा बोलिए, जिसमें जाता कुछ नहीं है आपका। लोगों की तारीफ करिए, जिससे जाता कुछ नहीं है आपका। संतान की ओर से कोई खुशखबरी। सारे काम आपके एक एक करके बनेंगे। प्रेम संबंध में भी सफलता, जीवन साथी का साथ, और व्यापारियों को व्यापार में लाभ। निवेश भी ठीक रहने वाला है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियां जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कन्या के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। एक अदरक का टुकड़ा खाली पेट प्रातःकाल उसको मुंह में रख करके उसको धीरे धीरे ग्रहण करिए। उसका रस ग्रहण करिए। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। काम आपके बनेंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं पूरे दिन आती रहेंगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा संभल करके रहिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
और बात तुला की कर लें तो तुला के जातकों के लिए दिन ठीक है। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा और जो भी काम है जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आपके सारे काम बनेंगे। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, परंतु आज दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। जो करना है खुद के भरोसे। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर पिंक है। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। बिगड़े काम भी आज आपके बनेंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी। कुल मिलाकर के आज बोलने का नहीं, करने का और कर दिखाने का दिन है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो काम बनेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम, यूं समझ लीजिए कि आज आपका पुरुषार्थ चरम पर रहने वाला है। जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आज कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। धनु के जातकों का भाग्य भी ठीक ही दिखता है। आज गणेश जी की आराधना करिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। मानसिक चिंता, बेचैनी, परेशानी सबसे मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं। पहले से ही कफ जन्य रोग है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें। मकर के जातक आज के दिन का आनंद उठाएं। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहेगा और आपको आपके आकांक्षा के अनुकूल प्राप्त भी होगा। काम आपके सारे बनेंगे। मित्र की सहायता मिलेगी। यात्रा कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभप्रद है। ऑफिस में भी आपके नाम कोई उपलब्धि है, पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन सुखमय है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आलस्य से बचना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश करें। कुंभ के जातक सावधानी बरते, दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज कुंभ राशि के जातकों को पूर्णतः सावधानी बरतनी ही होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। आज प्रातःकाल कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को देना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको कोई बाहरी नहीं, अपना करीबी ही जिस पर बहुत भरोसा हो वो धोखा देगा। ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं, सो सावधानी बरतिएगा। और कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। व्यापारियों को व्यापार में सावधानी बरतनी होगी। विवाद से बचना होगा और किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न ले। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ब्राउन है। और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके कर लीजिएगा। सोचे हुए काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो सावधानी बहुत आवश्यक है। वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। व्यवसाय बढ़िया रहने वाला है। निवेश लाभदायक है। ऋण लेने का प्रयत्न करें, सफलता। कुल मिलाकर के दिन नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ। तो वहीं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को भी सफलता। यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन अच्छा है। किसी तरह के स्वास्थ्य की परेशानी से जूझ रहे थे, सिरदर्द इत्यादि, तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो सब तरह से अच्छा है दिन। इस दिन का लाभ उठाइए, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।